दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय अधिकार रैली यानी न्याय अधिकार सम्मेलन के नाम से एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बहुजन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के भी बात की गई। स्टेज से मान्यगण लगातार लोगों को समझाने का, बहुजन समाज के लोगों को समझाने का, बताने का लगातार प्रयास कर रहे थे, ताकि लोग यानी बहुजन समाज यूनाइट हो, इकट्ठा हो और आगे बढ़े। इसी बीच इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ लोगों ने खुला मंच से बात करते हुए कार्यक्रम को लेकर अपने विचार साझा किए। रामलीला मैदान में सबसे पहले तो मैं अपने महापुरुषों को नमन करती हूँ, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और ये जो प्रोग्राम रामलीला मैदान में, ये चौथा प्रोग्राम है। अभी हम लगातार कर रहे हैं लोगों को जागरूकता के लिए कि जागरूक हो जाएं, लेकिन काफ़ी जागरूक हो गए। इन 2 वर्षों में बहुजन समाज काफ़ी जागा है, ऐसा नहीं है कि जागा नहीं है। तो आज का न्याय अधिकार सम्मेलन जो किया कर रहे हैं हम लोग, यही है कि अपने अधिकारों के प्रति सतेज हो जाओ। और पहली बात तो यह है कि हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो हमारा ही है ना। हमें मांगना क्यों पड़ रहा है इन विदेशियों से? ये 10% लोग हैं, हम 90% हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज। लेकिन हमारे कुछ नेता हैं जो संसद में बैठे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पार्षद, गांव गली कूचे में, तो ये सारे लालची लोग हैं। ये हमारे लिए कुछ नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपना घर भरते हैं, अपने परिवार का घर भरते हैं। समाज के लिए कम सोचते हैं लोग। बाबा साहब की तरह सोचने वाले लोग कम हैं। पॉपुलेशन तो ज़्यादा है हमारी, हम 90% कहते हैं। एक 5 किलो गेहूँ है, चावल है, चीनी है, उसमें बिके हुए हैं। ऐसा नहीं कि गांव में मिल रहा है, अर्बन में भी मिल रहा है, केजरीवाल सरकार भी दे रही है। तो कहने का अर्थ है कि लालच, कब तक हम लालची रहेंगे? हम खुद कमाना क्यों नहीं चाहते हैं? हम इतने मेहनती हैं और इतनी हर छोटी से छोटी एक सुई से लेके एक बड़ी इंडस्ट्री में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोग चाहे मजदूर हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, तो हमारे लोग तो काम करते हैं। ये जितने बढ़िया ब्राह्मण हैं, ये तो अपनी दुकानें चला रहे हैं। मंदिर के नाम की एक दुकान है, जो मंदिरों के नाम की दुकान है, वो चला रहे हैं। तो इनको तो कमाना पड़ता ही नहीं है, इन्हें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। हम मेहनत कर रहे हैं। अब देखो ना, सारा ठेकेदारी प्रथा कर दी है। ठेकेदार कौन है? इन्हीं के लोग हैं। सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी है, ट्रेन भेज दी, हवाई जहाज भेज दिए, लाल किला गिरवी रख दिया। तो कहने का अर्थ है, ये सरकार का दोष नहीं है। जैसी जनता होती है, सरकार वैसी ही आती है। जनता ही ऐसी है। जनता ने वोट क्यों दिया? बाबा साहब ने एक हमें वोट का अधिकार दिया था, बहुमूल्य अधिकार, लेकिन उसका लोगों को कदर ही नहीं है। और एक धर्म का पथ है जिसको कबीरपंथी बोला जाता है। कबीरपंथी पंथ के जो अनुयायी हैं, वो उनको पूर्ण ब्रह्म की उपाधि देते हैं। पूर्ण ब्रह्म, अगर आपने सुना हो, वो केवल परमेश्वर को दिया जाता है। अगर आप इसको और गहराई में जाएं, उनका आप बीजक पढ़ें, तो आपको इसका ज्ञान हो जाएगा। जोर से बोलो, सत साहेब। सत साहेब। तो जो कबीर साहब के मानने वाले हैं, वो कभी भी किसी बुराई को नहीं अपनाएंगे, किसी भी प्रकार का नशा पानी नहीं करेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे। कबीर साहब को भगवान का दर्जा प्राप्त है और वो बहुजन समाज से हैं। उन्होंने कपड़ा बुन करके अपना पेट पाला। वो किसी राजा महाराजा के संतान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से जो एक रास्ता बनाया, जिस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने महलों का त्याग किया, जो प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते थे, भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी साधना, अपनी कठोर तपस्या से उनके जवाब हासिल किए और एक ऐसे नए धर्म की स्थापना करी, जो ना तो बहुत ज़्यादा कष्ट दे करके अपने आप को पाया जाता है, और ना ही जो लेविश लाइफ से पाया जाता है। मतलब मध्य मार्ग, जो मिडल पाथ ऑफ द लाइफ, मिडल पाथ ऑफ द रिलीजन उन्होंने जो खोजा, वही जो है मध्य मार्ग कहलाया। तो ये जो बहुजन समाज के ये जो महात्मा हैं, संत हैं, और ये जो बड़े बड़े वीर वीरांगना हैं, तो इनको वो देखिए, मैं झलकारी बाई जी की बात करता हूँ। एक अंग्रेज़ था, वो राइटर था, उसने एक जो उस वक़्त जनरल था, जो ब्रिटिशर से लड़ रहा था, उसका नाम था जनरल A.O. ह्यूम रोज। A.O. ह्यूम रोज ने जब देखा कि ये कौन है
जो घोड़े की लगाम तो मुंह से पकड़ती है और दोनों हाथों से तलवार चलाती है। तो उसने उस पर शोध किया तो मालूम पड़ा ये झांसी की रानी नहीं थी, वो वीरांगना झलकारी बाई थी। तब उसने अंग्रेजी में एक बात बोली है, उनकी आप इंटरनेट के ऊपर बायोग्राफी देख लें तो आपको मालूम पड़े। उन्होंने बोला था, इफ 1% वीमेन ऑफ दिस कंट्री कैन फाइट लाइक झलकारी बाई देन वी हैव नो अदर ऑप्शन ओनली टू लीव द कंट्री। ये वो ह्यूम रोज जो वो जनरल था जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहा था, इतनी गजब की उन्होंने अपने बाल्यकाल में एक डंडे से चीते को मारा हुआ, और चीता मशहूर है अपनी फुर्ती के लिए, उससे ज़्यादा वो फुर्तीली थी। तो ऐसे वीर वीरांगनाओं को, ऐसे योद्धाओं को, ऐसे महापुरुषों को ये जो सरकार है और ऐसी ही मानसिकता वाले जो पहले के लोग हैं, सदियों से ये बहुजनों का इतिहास दबाते आ रहे हैं। इतिहास में गलत चीज़ छाप करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को सच्चाई का जानने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए हमने मांग की है कि झलकारी बाई जी को और कबीर साहब को भारत रत्न मिले, और जैसे कि अन्य महापुरुषों के दिवस पर प्रकट उत्सव वाले दिन छुट्टी होती है, उनके प्रकट उत्सव वाले दिन छुट्टी दे करके उनके अनुयायियों को एक पर्व मनाने का मौका दिया जाए। बहुजन समाज के लोगों को न्याय मिले, इसके लिए ये संगठन मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि बहुजनों की समस्याओं को दूर किया जा सके, उन्हें न्याय मिल सके और उन पर हो रहे कृत्यों से निजात मिल सके। दिल्ली के रामलीला मैदान से खुला मंच के लिए जयराम की रिपोर्ट।